आजा दिल के प्यास बुझा जा, न त प्यार तोहर झूठा। सुर संग्राम में धूम मचा दिया है, तो क्यों ना चलिए आज इनसे बात करते हैं। और कितना अच्छा, मुंबई क्या जैसे गए थे आप? मुंबई तो सर प्लेन से गए थे पहली बार। प्लेन में कभी बैठे थे? प्लेन में कभी बैठा नहीं था। मगर सुर संग्राम आपको बैठा दिया। सुर संग्राम प्लेन में बैठाया। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों आज हम ऐसे लड़के से आपको मिलाने जा रहे हैं, तो क्यों ना चलिए आज इनसे बात करते हैं। और कितना इतना बेहतर ये प्रदर्शन किए हैं और जो जजमेंट जो थे कौन कौन थे आज इनसे हम पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको बिहारी बाबू चैनल में आपका स्वागत है सर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे के यहाँ आए हैं। और अभी जस्ट मैं रात में आया हूँ सुर संग्राम से, तो सुर संग्राम का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है और वहाँ से कुछ सीखने को मिला है। जैसे हम लोग 10,000 के भीड़ से ग्राउंड ऑडिशन पास किए थे, फिर वहाँ से मेगा ऑडिशन में गए। मेगा ऑडिशन में देने के बाद फिर एपिसोड चालू जब हुआ तो थोड़ा सा हेजिटेशन था, लेकिन सब महाकाल का कृपा है। मैं महाकाल का सबसे बड़ा भक्त हूँ और उन्हीं के कृपा से आज हूँ। दोस्तों अगर देखा जाए तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बहुत ऐसे जो सिंगर थे जो सुर संग्राम में गए थे कि हम भी कुछ अपना जलवा दिखाएंगे, मगर जलवा जानते हैं कहाँ कहाँ नहीं काम करता है और कहाँ काम करता है आज आपको समझ में आ गया होते। ये है सिंगर भोजपुरी गायक अंकित सिंह। अच्छे अंकित सिंह, जिस दिन आपका फर्स्ट इंटरव्यू था, जिस दिन आपने फर्स्ट गाना कौन सा आप गाए थे कि आप सेलेक्ट हुए थे? फर्स्ट गाना मेगा ऑडिशन में मैंने तू दीवानी हो ताजा गाए थे, जो चिंटू जी का फिल्म, जो हमारे सुर संग्राम के होस्ट थे, उन्हीं का फिल्म का गाना हुआ। और आलोक कुमार जी को मैं शुरू से फॉलो करते आया हूँ आलोक। और वहाँ पर जब मैंने गाया तो लोग बोले, मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट था कि हमरा के सुर संग्राम के दूसरा आलोक कुमार मिल गई बा, तो हमरा खातिर मने कि बहुत अच्छा रहा। तो वही गाना गाए थे और जब गाना गाए तो वहीं पर आके मेडल दिए और प्यार मिला दर्शकों का। और आज सुर संग्राम दर्शक लोग देख रहे हैं भोजपुरी सिनेमा पर, चाहने वाले हमारे, और लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहला गाना कौन था उसको थोड़ा दिल से गा दीजिए। वो गाना था कि तू दीवानी हवो ताया जा, आजा दिल के प्यास बुझा जा, कि तू दीवानी हवो ताया जा, आजा दिल के प्यास बुझा जा, न त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा, न त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा। चलिए, बहुत ही अच्छा। दोस्तों अगर देखा जाए तो जजमेंट का अगर बात करें तो सुर संग्राम पहले भी एपिसोड हो चुका है और बहुत पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है। तो सबसे पहले इसमें जो जज थे मनोज तिवारी, और उसके बाद कल्पना जी, और उसके बाद निरहुआ। निरहुआ को कौन नहीं जानता है, हर कोई, तीनों जो जजमेंट थे काफ़ी धाकड़ थे। अच्छा, आपको पास से सबसे पहला कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए, तो उस समय आपको मन में क्या आया या किसे सबसे पहले आप बोले? देखिए, जब मैं कॉल नहीं आया था, जब पटना ऑडिशन, पटना में बहुत बड़ा ऑडिशन हुआ सुर संग्राम का। अच्छा, पटने में आप गए थे? हाँ, जिसमें 8-10 हज़ार लोग पूरे बिहार से, पूरे मुझे लगता है कि बहुत दूर दूर से लोग, नेपाल से और पूरे देश से लोग आए थे वहाँ पर ऑडिशन के लिए। और उस ऑडिशन में 3 राउंड चला, जिसमें फर्स्ट राउंड जब सुने हमको संतोष राय, हमारे गुरुजी, सुर संग्राम में कीबोर्ड प्लेयर हैं और हम लोग को कहीं ना कहीं गाइड किए हैं, और उनका आशीर्वाद ही है कि आज हम लोग सुर संग्राम में आगे बढ़े हैं। तो उन्होंने जब मुझे पहली बार सुना तो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में सेलेक्ट किए। फिर सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आलोक कुमार जी जज थे, तो उन्होंने जब सुना सेकंड राउंड में, तो सेकंड राउंड में ऐसा मेरे साथ हुआ कि 10 लोग पहले आए हैं, सब लोग पारा पारी लोग गवा रहे थे, और उसमें से 2 आदमी को चुनना था। तो एक का नाम लिए और बोले कि बाकी सब जाओ। तो मैं गेट से बाहर निकल गया था, जब मैंने गाया तो गेट से बाहर निकल गया था, तो वहाँ के लोग बोलने लगे, अरे वो लड़का तो अच्छा गाया है, तो उसको क्यों भेज रहे हैं? तो बाहर से हमको आलोक कुमार जी बुलाए हैं, कह रहे उसको, उस लड़के को बुलाओ। तो
कहीं ना कहीं आलोक कुमार जी का भी हाथ है और उनको मैं आदर्श मानता हूँ, उनके सारे गानों को सुनता हूँ और फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने बुलाया और मुझे सेकंड राउंड में सिलेक्ट किया और थर्ड राउंड में फिर तरह तरह के गीतों की फरमाइश आई। चूँकि मैं भोजपुरी गाता हूँ तो भोजपुरी में ऐसा नहीं है कि भोजपुरी आज लोग अश्लील बना दिए हैं तो वो गंदा हो गया है, नहीं। भोजपुरी में ऐसा चीज़ है, जैसे विदेशिया हो गया, भिखारी ठाकुर जी का, महेंद्र मिश्र जी का पूर्वी हो गया। तो इस चीज़ का भी भिखारी ठाकुर जी का गाना हमसे सुने आलोक कुमार और बोले कि तुम मुंबई के लिए सिलेक्ट हो। और मुंबई में मेगा राउंड में मैं जब गया तो वही जो मैंने आपको सुनाया, तू दीवानी हो ताजा, और वो लोग सारे लोग टीवी पर भी देखे और सोशल मीडिया में वो तेज़ी से वायरल भी हुआ और उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, पहला गाना आप पटना में कौन सा गाए सबसे फर्स्ट राउंड में? फर्स्ट राउंड में मैं गाया था एक कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी, तू माना न माना ये रानी, तू माना न माना ये रानी, तोह के आपन बना लिहल बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी। ये आपका फर्स्ट राउंड का था। ये फर्स्ट राउंड जब फर्स्ट राउंड से आप सेकंड की ओर गए, सेकंड राउंड में जी, तो सेकंड आप राउंड का आपका दूसरा गाना कौन सा था? सेकंड राउंड में एक मैंने गाना गाया था, और से जिया परोजे रोजे और डहके जवानी, देवरा बुझे ना परेशानी, ए राजा जी रउआ लुधियाना रहतानी, ए सैया जी रउआ लुधियाना रहतानी। बहुत ही बेहतरीन। ये किनका गाया हुआ है? ये मनोहर सिंह का गाया हुआ है। मनोहर जी। और जब थर्ड राउंड पर आप पहुंचे तो कौन सा गाए? थर्ड राउंड में बड़ा टफ होगा इंटरव्यू। हाँ, अरे बाप रे बाप, इतना मैं बताता हूँ कि जब ऑडिशन हो रहा था, मैंने इतना लाइन में लग के जब वो पेपर लिया सुर संग्राम का जी, और जब भीड़ देखा तो अंदर से आत्मा यही कह रहा था कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, पेपर पर कुछ पैसे भी लग रहे थे क्या? नहीं, पैसा नहीं था। नहीं रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? सुर संग्राम, जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग कहते हैं कि सुर संग्राम में पैसा देकर लोग जाते हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि सुर संग्राम एक ऐसा मंच है जहाँ पर सही में वो सुर संग्राम है और सही में वहाँ पर जो जजमेंट होता है ना, वो उसका मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है हम जैसे सिंगरों के लिए कि जो बढ़िया गाएगा वो सुर संग्राम के मंच पर टिकेगा। और जो लोग कहते हैं कि सुर संग्राम ये है पैसा लेकर जाता है, तो ये मैं नकारता हूँ, क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष फैसला लिया जाता है। अच्छा, तीसरा गाना कौन था आपका राउंड का? तीसरा राउंड में मैंने भिखारी ठाकुर जी का गाना गाया था, हंसी हंसी पनवा खियौले बेगी मनवा, हंसी हंसी पनवा खियौले बेगी मनवा, कि अपने बसेरे परदेस, कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारे रे करे जवा में ठेस। यही गाना था और इसी गाने के साथ मुझे बुलाया गया कि आप मुंबई आ रहे हैं। अच्छा, मुंबई क्या चीज़ से गए थे आप? मुंबई तो सर प्लेन से गए थे पहली बार। प्लेन में कभी बैठे थे? प्लेन में कभी बैठा नहीं था। मगर सुर संग्राम आपको बैठा दिया? सुर संग्राम प्लेन में बैठाया। जब मुंबई पहुँचे, जिस स्थान पर आपको गाना था या जिस होटल में, वो कैसा लगा? लता मंगेशकर हॉल था एक। अच्छा। लता मंगेशकर सामग्री, जहाँ पर और क्या ऑडिटोरियम, जी जी, मुझे इंग्लिश आती नहीं है थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं।
तो वो ऑडिटोरियम में ही मेगा राउंड हुआ था और वहाँ पर भी इस तरह भीड़ था। जो यूपी, बिहार, झारखंड तीनों जगह से जब ऑडिशन हुआ था और वहाँ पर से जो बच्चे गए थे मेगा राउंड में, वहाँ पर 85-86 लड़के थे और वहाँ से सिलेक्शन करना था टॉप 15। लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि इतने अच्छे गाने वाले थे कि सीट बढ़ा के टॉप 18 किया गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग टॉप 18 शायद थे वहाँ पर। कितने लोगों से आप मिले? वहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के जितने भी मानिंदे कलाकार हैं, जितने लीजेंड कलाकार हैं, मनोज तिवारी जी हमारे टीम के कैप्टन थे और उन्होंने ही पहले हमको मौका दिया। मनोज तिवारी जी थे, निरहुआ जी थे और कल्पना मैम, जिनका मैं शुरू से ही फ़ैन था। उन लोग के सामने साक्षात गाना मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन लोगों को देखकर मुझे शक्ति आई कि नहीं, गाना है, करना है कुछ। अच्छा, कौन सा गाना गाए थे जहाँ पर ये आप होपलेस हो गए थे? लगा कि नैया आपकी डगमगा जाएगी, अब मुझे गाँव जाना होगा। देवी गीत का एक एपिसोड हुआ था, तो जब मैंने तीनों जजेस को देखा पहली बार, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं गा पाऊँगा कि नहीं गा पाऊँगा। लेकिन मनोज तिवारी सर जो थे, गाने के पहले वो सबसे पहले कहते थे नहीं बेटा तुमको गाना है, तो वहाँ से जजमेंट के कुर्सी पर से ही वो थंबनेल दिखाते थे कि गाइए मेहनत से। और ऐसा लगा कि नहीं, सबसे पहले तो मैं भगवान का और माता पिता, गुरु, सबको प्रणाम करके मैं उस मंच पे जाता था और जब ये सब चीज़ होता था तो परफॉर्मेंस अपने आप निखरने लगता था जी। तो वहाँ पर कौन सा गीत गाए थे आप, कौन सा सॉन्ग? वहाँ पर एपिसोड बहुत सारे हुए। अभी फ़िलहाल जो टीवी पर दिखा रहा है, एक रोमांटिक एपिसोड हुआ था जिसमें यामिनी सिंह जी आई थी, वहाँ पर भी कमेंट जजों का अच्छा मिला था। और आगे भी एपिसोड हुआ था, छठ का एपिसोड हुआ, अभी दिखाया। तो बहुत सारे एपिसोड हुए। एक बैटल राउंड हुआ था शुरू में, नजरवा के कजरवा रे, वो गाया था मैंने। अच्छा, इसको गाए ना थोड़ा, नजरवा के कजरवा। गजब कैलो तो बन गईलो, नजरवा के कजरवा हो, कि जिया लागल तमन मतल बना दिहलो भंवरवा हो। गजब कैला तो बन गईला, नजरवा के कजरवा हो। ये हम लोग 2 प्रतिभागी मिलकर गाई थी। हमारे साथ कुमारी जूही पांडे जी थी जो सिवान से बिलोंग करती थी। हालांकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सुंदर गाई थी उन्होंने और उनका भी सपोर्ट मिला था। हम लोग दोनों साथ में इस गाने को रियाज किए थे, चूँकि वो बैटल राउंड था कि दोनों में कौन बढ़िया गाएगा वही आगे जाएगा। अच्छा, कितना देर तक आप लोग पूरा रिवीजन करते थे, इस चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे आप लोग? ऐसा होता था कि सप्ताह में 4 गाने मिलते थे। एक गाना याद हुआ नहीं कि दूसरा गाना तैयार है, लेकिन वो जुनून था कि नहीं मुझे करना है। और सबसे पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ नंबर से फ़ोन भी आते थे और मैं वो नंबर मैं कॉल उठा भी नहीं पाता था, इसीलिए सॉरी। क्योंकि लोग कहते भी होंगे कि अंकित घमंडी हो गया, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ पर इतना सर मेहनत करना पड़ता था ना कि कॉल वूल कुछ नहीं समझ में आता था। शेयर कीजिए और इनका ऑफिशियल जो चैनल है उनका नाम बता दीजिए यूट्यूब का। मेरा ऑफिशियल चैनल है अंकित सिंह फैंस क्लब। और यूट्यूब फेसबुक सिंगर अंकित सिंह से है, मेरा पेज है भोजपुरी सिंगर अंकित सिंह से। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर हमको भी प्यार देते हैं तो आपको ही धन्यवाद करूँगा। नहीं, ज़रूर अंकित सिंह को प्यार दीजिए और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। मगर आप मत भूलिएगा सुर संग्राम देखना, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और बिहार का लाल गरजेगा। देखना मत भूलिएगा और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।